तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का। तो जब आप चैप्टर खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है। और जब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, एक है एफिशिएंटली, एक है इफ़ेक्टिवली। तो मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट क्या है और इफ़ेक्टिव क्या है, उसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो बिज़नेस स्टडीज़ में जो टर्म्स हैं उसके हिसाब से समझेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा एक जूतों का बिज़नेस है और जो हमारा गोल है इस महीने के एंड में हमें 300 शूज़ बेचने हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इस काम को करने के लिए जो भी कर रहा है वो मैनेजमेंट। और एफिशिएंटली क्या है, एफिशिएंटली है कि जो टारगेट है हमारा, जो गोल है 300 शूज़ का बेचने का, वो कंप्लीट हो रहा है कैसे भी करके, तो वो हम एफिशिएंटली बोलेंगे उसको। इफ़ेक्टिवली क्या है कि 300 शूज़ बेचने में हमें कम से कम कॉस्ट आए, तो वो है हमारा इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बिज़नेस टर्म्स में कि इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या एग्ज़ाम्स में लिखना है हमें। तो मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें हम देखें तो 3 टर्म्स आ रही हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा मैनेजमेंट को समझने के लिए। पहला है प्रोसेस, दूसरा है एफिशिएंटली और तीसरा है इफ़ेक्टिवली। तो प्रोसेस क्या है, हमने पहले एग्जाम्पल लिया कि हमारा गोल मान लो हम यही लेके चलेंगे कि 300 शूज़ बेचने का है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोसेस करना, सारे के सारे फंक्शंस को अडॉप्ट करना ताकि हमारा ये गोल पूरा हो सके, ठीक है, इसको कहेंगे प्रोसेस। प्रोसेस में हमारा प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। ये सारे जो टर्म्स हैं इस पे एक चैप्टर बना हुआ है जो कि हमें आगे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि एक चीज़ को करने के लिए जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो प्रोसेस है। इफ़ेक्टिव देखते हैं अब, इफ़ेक्टिव क्या है। तो मैंने क्या बताया कि इफ़ेक्टिव है कि फिनिशिंग द गिवन टास्क, ठीक है, एक टास्क को कंप्लीट करना है। तो जो 300 शूज़ हमें बेचने हैं हमें उसको मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। राइट टास्क करना, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना और गोल को अचीव करना, ठीक है। नाउ एफिशिएंट, एफिशिएंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एफिशिएंट क्या है, तो डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट। जो हमारा 300 शूज़ को बेचने का काम था वो हम सही से करेंगे और मिनिमम कॉस्ट के साथ करेंगे। और मैनेजमेंट हमेशा ये अडॉप्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट कम होगी तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो हम एफिशिएंटली पढ़ के आए पीछे कि टास्क को सही से करना है विथ मिनिमम कॉस्ट, सब कम से कम कॉस्ट में हमें एक टास्क को अच्छे से करना है। तो हमारा यहाँ पे हमने जो गिवन टास्क लिया है वो है कि हमें 300 शूज़ बेचने हैं, ठीक है। अगर आप कम से कम कॉस्ट में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि हमें 300 शूज़ बनाने हैं और 300 शूज़, एक शूज़ 10 रुपये का है, ठीक है। तो 300 शूज़ कितने के होंगे, 3000 रुपये के। और एक शूज़ का खर्चा जो आ रहा है वो है हमारा, मान लो 5 रुपये एक शूज़ का खर्चा है, तो 1500 रुपये हमारा खर्चा हो गया। यहाँ कॉस्ट है हमारी, यहाँ पे हमारा बेनिफिट चल रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1500 का। जब हमें 3000 मिल रहे हैं और 1500 हमारा खर्च हो रहा है तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1500 का, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसा काम करा जिससे ये जो कॉस्ट है वो कम हो गई और 1000 रुपये हो गई, ठीक है। तो अब हमें बेनिफिट कितने का होगा, हमें बेनिफिट होगा 2000 का। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जब हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और अच्छा काम करें और एफिशिएंटली काम करें। तो मैनेजमेंट हमेशा मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करता है। ये चीज़ हमेशा अडॉप्ट करता है वो, कि कैसे भी करके हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकालना है, ठीक है।
अब इसका दूसरा एस्पेक्ट आता है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या है वो भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या है। तो सपोज़ हमने इनपुट डाला, मान लो 100 kg, ठीक है, इनपुट हमने 100 kg डाला और हमारा आउटपुट निकल रहा है मान लो 50 kg, ठीक है, प्रोसेस करके 50 kg हो गया। तो अगर हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को देखें, अगर हम इनपुट कम कर दें और 70 kg कर दें और उसी से हमारा 50 kg निकले, तो इसका मतलब कि हमारा आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है कम इनपुट से। तो उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बचेगा, और अगर कॉस्ट बचेगा तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इनपुट और आउटपुट होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में हम इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट निकाल रहे हैं। लेट अस सपोज जो हम शूज़ का बिज़नेस कर रहे थे तो आउटपुट हमारा शूज़ ही रखते हैं, ठीक है, शूज़ रखते हैं हमारा आउटपुट। और जो इनपुट है, इनपुट क्या होगा आप सोच के देखो। तो इनपुट हमारा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो लेबर हमारा इनपुट होगा, जो लोग काम कर रहे हैं वो इनपुट, ठीक है। उसके बाद जो पैसे हमने लगाए हैं वो इनपुट होगा, जो काम करने में हम जो आउटपुट बनाने में हमारे जो पैसे लग रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, जो मटेरियल लेके आ रहे हैं, ये सारे के सारा इनपुट होगा। तो अगर हमने सेम आउटपुट निकालने के लिए कम इनपुट लगाया तो हमारे कॉस्ट जो है वो कम बैठेगी। अगर कॉस्ट कम होगी तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, जो हम कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप में देखते हुए आए हैं। अब दोबारा से हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे जाते हैं और मैनेजमेंट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारा जो काम है वो हो रहे हैं, और हम काम क्यों कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स इन आर केस वाज सेलिंग 300 शूज़ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दोनों का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इफ़ेक्टिव क्या है कि हमें काम को करना है, लेकिन मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि सिर्फ हमें काम ही नहीं करना, हमें काम को कम से कम कॉस्ट पे करना है, ताकि जो हमारा कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो, ठीक है। और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप हो। और क्योंकि अगर हम सेम इनपुट में अगर ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं या सेम आउटपुट में हम कम इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम होगा और बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ये पूरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। तो एक बार हम एनसीईआरटी बुक से भी देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। These two terms are different, but they are interrelated. For management, it is important to be effective and efficient. Effectiveness and efficiency are the two sides of same coin, but these two aspects need to be balanced, and management at times has to compromise with efficiency. ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट जो है ये बैलेंस होने चाहिए, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी नहीं देखती है, इफ़ेक्टिव बना देती है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें गोल तो कंप्लीट करना है। तो अगर एफिशिएंट नहीं भी हो रहा तो इफ़ेक्टिवली वो काम करती है, तो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ एफिशिएंसी। इसका एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, इट इज़ ईजियर टू बी इफ़ेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, दैट इज़ कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट हाई कॉस्ट. For example, company's target production is 500 unit in a year. To achieve this target, the management has to operate on double shift due to power failure most of the time. तो हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो क्या है, 5,000 यूनिट्स, और इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए डबल शिफ्ट्स पे काम करना पड़ता है. तो डबल शिफ्ट पे काम करके वो 5,000 यूनिट्स तो बना पा रही है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है. कॉस्ट ज़्यादा लग रही है क्यों? क्योंकि डबल शिफ्ट पे काम हो रहा है, तो लेबर का खर्चा ज़्यादा जाएगा. तो इन दिस केस द मैनेजमेंट वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट सिंस द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज्ड. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट यूज़ हुआ है सेम आउटपुट के लिए. इनपुट हेयर क्या है? लेबर. ठीक है, मैन पावर. तो यहाँ पे एफिशिएंसी को इग्नोर करा, इफ़ेक्टिव बनाया.
5,000 यूनिट्स बना तो दिए लेकिन ज़्यादा कॉस्ट पे। At times the business may concentrate more on producing goods with fewer resources. लेकिन ऐसा भी होता है कि गुड्स बनाना है लेकिन कम से कम रिसोर्सेज पे बनाना है, लाइक कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। तो ऊपर हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी इग्नोर हो रही थी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इफ़ेक्टिवनेस इग्नोर हो रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिजनेस को काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या बोला कि बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स बना रही है वो कम से कम रिसोर्सेज पे बना रही है। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट को कम कर रही है और टारगेट को अचीव नहीं कर रही है वो। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट, हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस। इससे क्या होगा, जो गुड्स हैं वो मार्केट में नहीं पहुंचेंगी और जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो दिस इज़ द केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो ये कौन सा केस है जहाँ पे आप एफिशिएंट तो हो बट इफेक्टिव नहीं हो। सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट, क्योंकि गुड्स जो है वो मार्केट नहीं पहुँचे, कॉम्पिटिटर्स आ गए। Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources as efficiently as possible while maintaining a बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ हाई इफेक्टिवनेस विच इज़ द एम ऑफ ऑल द मैनेजर्स, बट ड्यू emphasis on high efficiency without being effective is not so desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. तो poor management किसकी वजह से है? inefficiency और ineffectiveness की वजह से है।